अकंप संकल्प क्वचिद जिनकेनापि चलित न चित्ते चाञ्चल्यम् न च विपदगामिन्द्रियगण तमं सोडागाली क्वचन गणमुस्ते प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ओम ओम। अति सुंदर। साथ में एक नई पीढ़ी का भी योग था। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से नमन। और आज की तो वार्तालाप शुरू करते हैं। तो जेके जैन साहब का पिछली बार कुछ प्रश्न था कि जैन साहब प्रश्न पूछेंगे, क्या था जैन साहब? जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, आपका एक प्रश्न था सर। हाँ, राजाओं के बारे में था जी। नहीं, राजाओं के बारे में तो ठीक है, वो एक ही है। वो आपका एक और प्रश्न था त्रैरासिकवाद पर। जी, कुत्रिकापण किसे कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कुत्रिकापण जो है, ये प्राकृत में शब्द आता है कुतियावन। तो इसका अर्थ हुआ एक ऐसी दुकान, एक ऐसा आज बोल सकते हैं कि जैसे आज डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं बड़े बड़े, तो एक ऐसी दुकान जहां पर इस लोक में पाई जाने वाली हर वस्तु मिलती हो। कुत्रिकापण। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कुत्रिकापण में जाओ, वहां जीव पूछो मिलेगा, अजीव पूछो मिलेगा। तुम जो बोल रहे हो नो जीव नो अजीव, वो नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलता है। कुत्रिकापण में कुछ चीज नहीं मिलती है, मतलब यहां उपलब्ध नहीं है। वो दुकान लोक में किस जगह है इस टाइम? ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन इसका और भी खोज की जा सकती है। और कहीं एक जगह मैंने पढ़ा है कि वहां पर कोई जो आजकल जो हमारे अमेजोन ला रहे हैं ना, कि कोई भी आदमी नहीं है शॉप में वगैरह, वो तो हमारी पुरानी कल्पना है। इट सीम्स इसी में भी कोई नहीं रहते हैं, वेंतर देव चलाते हैं ऐसे ही, कोई भी किसी को रहने की जरूरत नहीं रहती थी। ये एक जगह पढ़ा है मैंने, वो मैं पूरा कंफर्म नहीं। कुत्रिकापण का अर्थ जो है वो वही है, ऐसी दुकान जहां इस लोक में मिलने वाली हर चीज मिलती है। ठीक। तो और दूसरा था जो एक हमने कहा था, राकेश भाई साहब का प्रश्न था, प्रश्न नहीं, उन्होंने करेक्शन किया था। महावीर जो जमाली की पत्नी का नाम सुदर्शन पुस्तक में आ गया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। ये नाम प्रिय दर्शना होना चाहिए, तो हम उसे प्रिय दर्शना पढ़े, तो उसको सुधार दिया जाता है, हम उसे प्रिय दर्शना मानेंगे। निर्मल भाई साहब। हाँ सर। आपने एक बात कही कि वो जो दुकान है पुराने जमाने की जो सोच थी, उसको यंत्र देव चलाते थे। हाँ। और जो आज की दुकान है उसको यंत्र देव चलाते हैं। सही है। तो ये जो एक और प्रश्न था किन्हीं का, में जो मैंने कालांतिक्रांत, तो वो वासी ही होगा। तो जिसका काल अतिक्रांत कर चुका हो वो वासी ही होगा। तो मेरे ख्याल से यही पिछली मुझे याद है। और भी एक प्रश्न शायद जैन साहब का छूट गया है, तो वो उसको नेक्स्ट टाइम फिर से मैं एक बार यूट्यूब सुन के जो प्रश्न है उसका नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। और एक और चीज है, मैंने दो थे, एक निन्नववाद जो थे उनके बारे में, जो बहुत्तरवाद, बहुरतवाद। तो कहीं कहीं मैंने पढ़ा है बहुत्तरवाद, लेकिन अधिकतर जगह मैंने बहुरतवाद ही पढ़ा है।
तो हम उसे बहुरतवाद के रूप में ही जाने। ओ, तो बहुतर न समझ के बहुरतवाद ही उसको समझें। ठीक। ठीक है ना। तो ये थे पिछले जो क्लास थी उसके कुछ क्लैरिफिकेशंस और कुछ क्वेश्चंस। अगर किसी को एक आध प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं आज के लिए। जय जिनेंद्र निर्मल जी, जय जिनेंद्र। एक मुझे समुच्चयिकवाद पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ संक्षिप्त में बता सकते? समुच्चयिकवाद, ओके ठीक है। ओके, तो आपको क्या, कहां से समझ नहीं आया उसको? मतलब ये क्या, मतलब इसका लॉजिक, ये क्या चीज है, मतलब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट में पढ़ने से तो ये क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा। ये अश्वमित्र ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर से, हाँ नहीं वो तो पता है, अश्वमित्र तो नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो थे वो आचार्य कौंडिन्य के पास पढ़ रहे थे। तो जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय क्या होता है कि हमारी क्या अनेकांत दृष्टि है। तो पर्यायवाद का जो है वो वर्णन चल रहा था। पर्याय की दृष्टि से बात हो रही थी। तो पर्याय की दृष्टि से क्या होता है कि चीजें समाप्त होती रहती है, चीजें नष्ट होती रहती है, खत्म होती रहती है, चेंज होती रहती है या नष्ट। एक पर्याय खत्म हुआ, एक फॉर्म खत्म हुआ, दूसरा फॉर्म पैदा हुआ। ओके। लेकिन अब क्या होता है कि आप जहां बात कर रहे हैं वहां पर आप उस जीव के पर्यायों की बात कर रहे हैं। तो आप उसमें जो है कि उस समय ऐसा वर्णन चल रहा होता है कि भाई पहले समय के नारक विच्छिन्न हो जाएंगे। समुच्छेद का मतलब समाप्त होना, उसका उच्छेद, पूर्ण रूप से उच्छेद हो जाना, नाश हो जाना। तो यह कि वो पहले समय के नारक विच्छिन्न हो जाएंगे, जो भी उस समय के नारक थे। दूसरे समय के जो नारक है वो भी विच्छिन्न हो जाएंगे। इसी तरह कह के लोक के सारे जीव जो है वो विच्छिन्न हो जाएंगे, उनका समुच्छेद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अश्वमित्र ने उसी बात को पकड़ लिया और कहा कि सब कुछ का नाश हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ एकांतवादी समुच्छेद का ही आग्रह कर लिया कि वो उन्होंने बाद में फिर से उसका पर्याय बदलता रहता है। एक बात तो वो है। दूसरी बात है कि द्रव्य रूप में जीव का कुछ नहीं होता है, तो पर्याय रूप में हुआ। द्रव्य रूप में फिर भी जीव ही रहता है, नहीं जाता है। वो जीव सदा जीव रहेगा, सिद्ध भी बन गया फिर भी वही जीव अस्तित्व में है। तो द्रव्य की दृष्टि से तो उसमें कोई भी समुच्छेद नहीं हुआ है, न विच्छिन्नता हुई है। पर्याय रूप में वो विच्छिन्न हुआ है, समुच्छेद हुआ है उसका। तो वो क्या, वो उसी बात पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हर चीज का नाश हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। उसी आधार पर उन्होंने चला दिया और उसका ही नाम उसी कारण उसका पड़ गया सामुच्छेदिकवाद। क्लियर हुआ कौन जी? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो हाँ सर, धन्यवाद। हाँ, तो एक और प्रश्न था जया जी का। जया जी जब आ जाएंगी तब जवाब दे देंगे, नहीं तो लास्ट में देंगे, उसका लेंगे। ठीक है। तो अब बात आती है कि जब भी कोई चीजें आगे आती है तो उसमें स्वाभाविक रूप में जो है कई बार विभाजन, अलग अलग मत ये पैदा हो जाते हैं। तो उसी तरह जो वीर निर्वाण के लगभग 600 वर्षों बाद जैन धर्म में भी इस तरह की शाखा प्रशाखाएं बननी शुरू हुई। इसी तरह का जो विचार का जो मतभेद था वो सामने आना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि वो मतभेद कोई नया था, महावीर स्वामी के समय से ही मतभेद चला आ रहा था। जहां आवाज आ रही है कृपया म्यूट कर ले। मैं तो महावीर स्वामी के समय से ही ये मतभेद था और उस समय कहा जाता था सचेल और अचेल। सचेल जो वस्त्र के साथ है, अचेल जो बिना वस्त्र के। तो इस तरह जो उस समय भी यही परंपरा थी। और सचेल जो है वो
संघ के में साधना करते थे साधारणतया, और अचल ज्यादातर जिन कल्पी या एकल विहारी हुआ करते थे, एकांत में साधना किया करते। तो ये उस समय की धारणा थी। लेकिन भगवान ने यह भी कहा था कि लज्जा और संयम के लिए वस्त्र का धारण करना परिग्रह नहीं है। परिग्रह मीन्स आपका पोजीशन। तो वो जो पोजीशन जो है उसमें इसे नहीं माना था। और भगवान का ऐसा कोई भी आग्रह नहीं था कि सिर्फ जो है दिगंबर रहना ही जरूरी है। तो इस तरह ये जो चीज थी उस समय से ही चली थी। लेकिन क्या होता है कि जब दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं फिर भी परिवार में शांति रहती है। क्यों? क्योंकि मुखिया सशक्त रहता है। जब मुखिया सशक्त रहता है तो कोई भी हालचाल नहीं होती है, इधर उधर नहीं जाते हैं। तो उसी तरह भगवान महावीर चूंकि सशक्त नेता थे, उस समय वो दोनों को समेटे हुए थे, दोनों को परोटे हुए थे, दोनों एक साथ चल रहे। और ये परंपरा जो है जम्बू स्वामी तक इसी तरह चली। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी तक जो आचार्य जम्बू हुए, तब तक इसमें कोई भी अंतर नहीं आया। आचार्य प्रभु स्वामी के समय से थोड़ा थोड़ा विचारों में अंतर दिखाई देने लगा। और उसके बाद जो है ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही ये मानते हैं कि एक दूसरे में से निकला है। आप ऐसा इमेजिन करें कि आपके पुरखों की कोई दुकान है, अब दो भाई भाई अलग हुए, तो दोनों भाई भाई अब वो बोल रहा है कि वो भाई साहब मेरे दुकान से गए हैं, और वो बोलेगा ये मूल तो मेरी है, दूसरा बोलेगा मूल मेरी है। तो ये कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि ये दो भागों में विभक्त हो गई। और इन दो भागों में विभक्त होने का मुख्य कारण बना वो था वस्त्र। जो दिगंबर थे वो उनका मानना था कि वस्त्र नहीं होना चाहिए, वस्त्र परिग्रह है। और इस दिशा में आचार्य संयमभव उन्होंने जो वाक्य कहा, जो आज परिग्रह की परिभाषा बन गया है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था परिग्रह जो है वो क्या है? मूर्छा है। मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो। और उसी शब्दों को बाद में उमा स्वाति ने संस्कृत में दोहराया, मूर्छा परिग्रह। तो मूर्छा जो है वही परिग्रह है। जो आपकी पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है, आपका पदार्थ में जो आपका जो आसक्ति का भाव है, वह मूर्छा है, जो वो परिग्रह है। आप उसी को मूर्छा नाम कहा गया, उसी आसक्ति को मूर्छा कहा गया है, और वही परिग्रह है। आपके पास कोई चीज पड़ी है, उसमें आपकी कोई आसक्ति नहीं है, उसे परिग्रह में नहीं गिना गया। तो ये जो परिग्रह की बहुत ही सुंदर आचार्य संयमभव ने, जो कि आचार्य प्रभु स्वामी के जो उत्तराधिकारी हुए थे, उनकी ये कल्पना, उनका ये वाक्य है। और इसके साथ साथ जो श्वेतांबर के अनुसार वीर निर्वाण के 606 वर्षों के बाद जो है वो दिगंबर जो अलग हो गए। और दिगंबर की परंपरा के अनुसार जो वीर निर्वाण के 609 वर्षों बाद श्वेतांबर जो है वो अलग हो गए। और जो नाम है वो भी सापेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा से। जो बाकी जो वस्त्र धारण करने वाले मुनि थे, उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने, उसी तरह श्वेत अंबर नाम आ गया, माना श्वेत वस्त्र। और जो दिगंबर थे उन्होंने कोई भी वस्त्र, इसलिए उनका नाम पड़ा दिगंबर। ऊपर वाला नहीं था वो बाबा, कृपया म्यूट कर ले। हाँ, दिगंबर नाम पड़ा, मतलब दिगंबर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे हिंदी में तो वह दिक प्लस अंबर, अर्थात दिशा ही जिनका वस्त्र है, तो वो हो गए दिगंबर। तो इस तरह से ये तो जो बात हो गई। लेकिन जो मूल जो फर्क थे, काफी वस्त्र के अलावा भी कुछ मान्यताओं में फर्क था। पहला था कि दिगंबर, ये किसी ऑर्डर में नहीं है लेकिन मैं जस्ट कुछ फर्क बता रहा हूं। दिगंबर की मान्यता में नारी की मुक्ति नहीं होती, जबकि श्वेतांबर में
ऐसा नहीं माना गया है। श्वेतांबर में तो हमें यहां तक माना गया है कि जो है दिगंबर के अनुसार ऐसा नहीं माना जा सकता कि कोई भी नारी तीर्थंकर बन सकती है, क्योंकि तीर्थंकर अल्टीमेटली मुक्त होंगे। जबकि हमारे में मल्ली कुमारी को माना गया है कि वो जो है महिला थी और वो वहां से वो जो है आपको उनको जो है वो तीर्थंकर भी बनी और मुक्त हुई। तो ये जो था एक अंतर माना गया है परंपरा का, परंपरा भेद, जहां श्वेतांबर ये मानते हैं कि महिला को, दिगंबर मानते हैं कि नारी की मुक्ति नहीं हो सकती। दूसरा जो अंतर आया है मान्यता में, एक और अंतर, वो ये है कि दिगंबर ये मानते हैं कि जो जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें बाद में भूख नहीं लगती। केवल ज्ञानी को भूख नहीं लगती, ऐसा दिगंबर का मानना है। जबकि श्वेतांबर मानता है कि केवल ज्ञानी को भी भूख लगती है और वो भी खाना खाते हैं। तो ये दूसरा फर्क हुआ। तीसरा जो बात है वो तो उनकी, वो कह ही रहे थे कि जो वस्त्र पात्र रखने वाले मुनि हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। वस्त्र पात्र को उन्होंने इसी तरह परिग्रह माना और उन्होंने कहा कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। चौथी जो एक और बात है जहां अंतर आता है, वहां दिगंबर ये नहीं मानते कि महावीर का विवाह हुआ था, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था और उनके पुत्री भी थी, जिनका जैसा कि मैंने बताया वो जमाली की पत्नी थी, उनका नाम था प्रियदर्शना। और एक और बात का अंतर आता है जहां हम मानते हैं कि महावीर के उत्तराधिकारी श्वेतांबर परंपरा के अनुसार हम सुधर्मा को मानते हैं, जबकि दिगंबर परंपरा गौतम स्वामी को ही उनका उत्तराधिकारी मानती है। और जो अंतिम अंतर मैंने जो देख के ये लाया है वो है कि आगम की उपलब्धता पर श्वेतांबर मानते हैं कि आज भी आगम जो है कुछ रूप में मौजूद हैं, जबकि दिगंबर मानते हैं कि जो मूल आगम है वो सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं, एक भी मूल आगम आज उपलब्ध नहीं। तो ये जो है श्वेतांबर और जो ये आपको दिगंबर के कुछ फर्क मैंने आपको बताए। ऐसा नहीं है कि अब श्वेतांबर में भी जो परंपरा है, या पहले कहे जा सकते हैं कि महावीर के समय कहा जा सकता था सचेल, जो सचेल हैं उनमें भी कितने वस्त्र और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है उसकी बाकायदा विधि है, वर्णित है, और उसे वस्त्रेषणा कहते हैं। उसका वर्णन जो है आयार चूला में मिलता है। तो और आचार्य जम्बू के बाद जो आचार्यों की परंपरा रही है उनमें भी भेद मिलता है, और जो श्वेतांबर परंपरा है वो जम्बू स्वामी के बाद, जम्बू स्वामी तक ठीक है, जम्बू स्वामी के बाद जो आचार्य प्रभव, स्वयंभव, प्रभव, स्वयंभव, यशोभद्र, संभूत विजय, भद्रबाहु, ये जो है पटावली मानते हैं। जबकि दिगंबर मानते हैं विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और उसके बाद भद्रबाहु। तो किसी ने चैट बॉक्स में प्रश्न पूछा है कि भगवान महावीर के कितने गणधर आचार्य बने, तो हमारी श्वेतांबर परंपरा में सिर्फ एक ही सुधर्मा गणधर जो है वही बने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 गणधर तो भगवान की मौजूदगी में ही निर्वाण प्राप्त हो गए थे, और बाकी बचे 2 गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी। और जिस दिन महावीर स्वामी निर्वाण हुए उसी दिन गौतम स्वामी केवल ज्ञानी बन गए, और अंतिम गणधर है सुधर्मा स्वामी, वो आचार्य। तो फिर से आगे चलते हैं। दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा, यहाँ आपको जो जैन परंपरा का इतिहास है उसमें हल्का सा जो मैंने पटावली बताई उसे फर्क मिलेगा। तो ये थोड़े शोध का विषय कि कहाँ इसे संदर्भ में लिया गया है, लेकिन ये खास कोई बात नहीं है।
मेन बात है कि दोनों में पटावलियों का फर्क है। तो फर्क है वो भी बता देता हूं, क्योंकि जैन परंपरा के इतिहास में आचार्य प्रभव का नाम नहीं आया है श्वेतांबर पटावली में, और जो मुझे लगता है यथासंभव होना चाहिए था, लेकिन मैं निश्चय रूप में नहीं बता सकता हूं। और जैन धर्म के प्रभाविक आचार्य जो साध्वी संघमित्रा जी की पुस्तक है उसमें ये वर्णन, आचार्य प्रभव का वर्णन आया है। दूसरा, दिगंबर परंपरा के जो आचार्य पटावली है उसमें जो पहला नाम मैंने आपको बताया विष्णु, उसकी जगह जैन परंपरा का इतिहास में आचार्य नंदी आया हुआ है। तो खैर कोई खास जो इतनी बात नहीं है। मुख्य बात जो है वो आचार्य भद्रबाहु तक के आने के तक फिर से भद्रबाहु को दोनों ही आचार्य रूप में स्वीकार करते। तो ये आपका जो दिगंबर और श्वेतांबर के बताए। जम्बू स्वामी के बाद 10 बातों का लोक माना गया है। तो उनमें से जो एक आता है परम अवधि ज्ञान, और दूसरा जो है वो जिन कल्पिक अवस्था, जैसे एकल विहारी अचेल जो थे उस अवस्था का जो है ने लोक माना गया है। और आचार्य भद्रबाहु जो थे वो श्रुत की धारा के जो है अंतिम बोल सकते हैं, जो 14 पूर्वों का जिन्हें ज्ञान था। तो उसके बाद श्रुत की धारा, श्रुत मतलब कि जो आचार्य जो महावीर के उपदेश थे, तीर्थंकर के उपदेश थे, उसका जो है क्रम से उसका क्षय होना शुरू हो गया, वो क्रम से जो क्षीण होने लगे। और इसका कारण एक यह भी हुआ कि 12 वर्षों का जो है उस समय एक अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष आया, फैमिन जिसे हम बोलते हैं। तो 12 वर्षों तक उसमें क्या हुआ, जो भी जैसे उस समय तक क्या लिखने की परंपरा नहीं थी, जो भी था वैसे लोगों को बताया जाता, समझाया जाता, मुंह से बताया जाता, वाणी से बताया जाता, और वो उसी को उसी तरह से याद कर लेते, दिमाग में रखते थे, याद करते थे। और उसी जैसे जैसे अब क्या हुआ कि जब ये 12 वर्षों का अकाल आया तो काफी जो हमारे उसमें आचार्य जो श्रुत के धनी थे वो दिवंगत हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो इस कारण जो हमारे जो है अकाल के कारण काफी जो है क्षति हुई, नुकसान हुआ कि हमारे काफी जो श्रुत धर आचार्य थे तो वो नहीं रहने के कारण जो उन्होंने सीखा था वो पास ऑन नहीं कर सके, दूसरों को बता नहीं सके। जो परंपरा चली आ रही थी बता करके, अपने पूरे गण को बता करके, सिखा करके, स्मृति करा करके, जिस तरह हम अपने आगमों की सुरक्षित रख रहे थे वो उस फॉर्म में नहीं रह पाया। तो जब उस समय अकाल के बाद वीर निर्वाण 160 और विक्रम संवत कहे तो विक्रम पूर्व 310 वर्ष के समय पाटलिपुत्र में जो वह एक वाचना हुई, अर्थात एक कॉन्फ्रेंस हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस समय जो भी जिनको भी जितनी जानकारी थी वो सब शेयर करके वापस जो है जितना श्रुत की रचना हो सकती है उतनी की जाए। तो जो स्थूलभद्र थे वो इस महासम्मेलन के व्यवस्थापक बने और ये वाचना पाटलिपुत्र में हुई, जो आज का पटना है वही पाटलिपुत्र में ये वाचना हुई। और जो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो आगम है वो बाद में आज चर्चा करेंगे, उसके 12 अंग है और उसमें से 11 अंगों का पूर्ण रूप से वहां पर फिर से उसको संकलन कर दिया गया। अभी भी लेकिन लिखने की परंपरा नहीं थी, लिखी नहीं थी। इस समय भी पहली वाचना में भी लिखी नहीं गई, लेकिन यहां से भी परंपरा भेद आना शुरू हो गया था और कई श्रमणों ने इसे अमान्य कर दिया, ये कहकर के ये महावीर की वाणी ऐसा है, पूर्ण रूप से महावीर की वाणी है ऐसा नहीं लगता है। और उस समय तक भद्रबाहु स्वामी के अतिरिक्त किसी के पास भी 12वां अंग, जिसका नाम बाद में देखेंगे दृष्टिवाद है, वो सुरक्षित नहीं था। जो 14 पूर्वों का ज्ञान, सारे के सारे 14 पूर्वों का ज्ञान 12वें अंग में है
और वह सिर्फ भद्रबाहु स्वामी के पास था। और फिर लोगों ने सोचा कि इनके बाद क्या होगा, तो आर्य स्थूलभद्र को जो है भद्रबाहु स्वामी के पास नेपाल भेजा गया कि आप जाकर के ये सीखें। तो स्थूलभद्र के साथ लोग गए, वहां ऋषि मुनि वहां आए, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, भद्रबाहु स्वामी ने उन्हें 10 पुरुषों का ज्ञान कराया। 14 पुरुष टोटल में से 10 पुरुषों का ज्ञान कराया, और 10 पुरुषों का ज्ञान कराने के बाद जो आर्य स्थूलभद्र की बहनें नेपाल आती हैं और भद्रबाहु स्वामी से पूछती है कि भाई कहाँ है, तो उन्हें जिस गुफा में बताता है, जहां बताते हैं, वहां जब बहनें जाके देखती है तो वहां उन्हें भाई नहीं मिलता और वहां एक सिंह मिलता है। अब ये जब सिंह मिलता है तो भाई के मन में रहता है कि बहनों को पता चलना चाहिए कि मैंने कुछ सीखा है, देखो मैंने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है। और ये जब भद्रबाहु स्वामी को बताती है बहनें कि नहीं, आपकी बताई जगह पर हमें तो भाई नहीं मिले, तो भद्रबाहु स्वामी समझ जाते हैं कि इसने मेरे ज्ञान का दुरुपयोग किया है, और ज्ञान कुतूहल के लिए नहीं है, ज्ञान संयम साधना के लिए है, और ज्ञान का इस तरह का दुरुपयोग जो है वो उन्हें मान्य नहीं था। तो उन्होंने आगे स्थूलभद्र को पढ़ाने से मना कर दिया। अब स्थूलभद्र स्वामी को भी अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने काफी क्षमा याचना की, लेकिन उसके बाद भी जो है, जो उन्होंने भद्रबाहु स्वामी ने नहीं पूर्ण रूप से प्रार्थना स्वीकार नहीं की, हालांकि आंशिक रूप से स्वीकार कर ली, और उन्होंने जो है उन आगमों को सिर्फ सूत्र रूप में याद करा दिया, उसके अर्थ नहीं बताए। तो इसलिए कहा जाता है कि सूत्र रूप में, जैसे कहते हैं ना अपना तोता रटंत, तो उस रूप में तो 14 पुरुषों का ज्ञान स्थूलभद्र को था, लेकिन जो है जो अर्थ के रूप में वह ज्ञान भद्रबाहु स्वामी के बाद 14 पुरुषों का समाप्त हो गया। तो उसके बाद दूसरी वाचना जो होती है वो वीर निर्माण 827 से 840 वर्ष के बीच 13 वर्षों की, ये हुई है 2 आचार्यों के नेतृत्व में, अलग अलग हुई है। मथुरा में हुई थी आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में, और वल्लभी में हुई थी आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में। तो ये दूसरी वाचना हुई, और उन्हें उनका नाम क्रमशः माथुरी वाचना और वल्लभी वाचना भी कहा जाता है, क्योंकि वो जगह जिस जगह हुई मथुरा और वल्लभी। और इसे जो था दिगंबर पंथ ने पूर्णतया अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब हमारे आगम नष्ट हो चुके हैं, महावीर की वाणी जो मुख्य जो ओरिजिनल वाणी है वो अब उपलब्ध नहीं है, ये उन्होंने मान लिया। और श्वेतांबर ने फिर से यही माना कि इसमें भी 11 जो है अंगों का जो है वापस से संकलन कर लिया गया। और तीसरी वाचना जो हुई वो हुई जो वीर निर्माण के 980 वर्ष बाद, और ये भी वल्लभी में हुई, और ये हुई आचार्य देवार्धी गणी क्षमा श्रमण की के नेतृत्व में। और यहां जो अच्छी बात हुई कि यहां इस बार जो है इसको लिखा गया ताकि इसका आगे के लिए संरक्षण हो सके। और श्वेतांबर ने यह माना कि ये जो 11 अंग लिखे गए हैं वो आज भी जो है महावीर की वाणी है, उनके जो है ये उपलब्ध है। तो ये जो बीच बीच में प्रयास भी हुए कि श्वेतांबर और दिगंबर को एकता के प्रयास भी किए गए, और इस तरह एक यापनीय संघ बना जिसमें जो है श्वेतांबर और दिगंबर का ये मिला जुला रूप था। तो वो वस्त्र वेशभूषा की दृष्टि से दिगंबर मान्यता को मानते थे, और बाकी चीजों में जो आगम की बात है, जो स्त्री मुक्ति की बात है इत्यादि में वो श्वेतांबर की बात मानते थे।
तो इस तरह वो भी, लेकिन अधिक दिन नहीं चला। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे में जैन धर्म में काफी जो है माना गया है कि आप कोई भी मान्यता हो, आप अनासक्ति का जो है मुख्य पाठ रहा है। तो ऐसा भी आया है कि कोई मुनि 2 वस्त्र रखे, कोई 3 रखे, कोई 1 रखे, कोई ना रखे। तो इनमें से सभी जो है वो जिन आज्ञा सम्मत है, मतलब तीर्थंकर की आज्ञा में आता है, एज लॉन्ग एज आपकी उसमें आसक्ति नहीं, मूर्छा नहीं है और उसमें परिग्रह नहीं। तो अगर आप अपने विधान के अनुसार, आपको जो भी है सुविधावाद के अनुसार नहीं, आपके विधान के अनुसार, आपकी विधि के अनुसार आप चल रहे हैं, तो वो सारी जिन आज्ञा सम्मत है। और उनमें से कोई भी एक दूसरे को अपने से ऊपर ना समझे, कोई ये ना समझे कि इसको अहम का विषय ना बनाए, आग्रह का विषय न बनाए। सबको जो है समान जो रूप में भगवान ने जो है आज्ञा प्रदान की। ये बात समझने लायक है। तो इस समय शायद एक विराम लेते हैं थोड़ा सा, कुछ प्रश्नोत्तर है तो 3-4 मिनट का, उसके बाद आगे शुरू करेंगे फिर से। किसी को भी प्रश्न, 2-3 प्रश्न ले सकते हैं अभी। भारती जी। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र अंकल। अंकल आपने कहा कि भगवान महावीर मतलब दिगंबर ये मानता है, श्वेतांबर ये मानता है, तो ऐसे अलग अलग कैसे मान लिए वो लोग? एक ही तो भगवान है, फिर 2 मान लिए कि एक मैरिड थे, एक अनमैरिड, एक वस्त्र, एक बिना वस्त्र, मतलब इतने सारे डिफरेंशिएशन कैसे हो गए? वो तो बताना मुश्किल है कैसे हो गए, है ऐसा बताया जा सकता है। आप ये इसमें जो मुख्य बात थी एक्चुअली क्या है कि देखिए, सबके अपने अपने फॉलोवर हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात पर स्ट्रेस दिया है। जिन्होंने जिस बात पर स्ट्रेस दिया है और जिस बात को छोड़ दिया है, जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, अब उसको अब दूसरे अब उसका कोई भी अर्थ लगा सकते हैं। तो जहां पर वर्णन ऐसा, मैं ऐसा ही कह सकता हूं, और तो उसमें ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी मान्यता, हम तो यही कहेंगे, हमारी जैसे भिक्षु स्वामी ने कहा था, श्वेतांबर आगम में श्रद्धा है। जिस दिन, जब तक ये श्रद्धा है, हम श्वेतांबर की बात मानते हैं, जिस दिन दूसरे में श्रद्धा हो जाएगी उसकी बात मान लेंगे। और इसमें बस दोनों बातें आपको बता दें। अच्छा ठीक है अंकल, थैंक यू। हाँ, जय जिनेंद्र अंकल। हाँ जय जिनेंद्र अंकल, आपने कहा दिगंबर और श्वेतांबर में मल्लिक कुमारी जी थे, तो क्या दिगंबर परंपरा वाले मल्लिक कुमारी को नहीं मानते हैं क्या? तीर्थंकर परंपरा तो दोनों में एक ही है। नहीं, मल्लिक कुमारी को मानते, पर मल्लिक कुमारी नहीं मानते, मल्लिक कुमार मानते। अच्छा, ओके। वो उनको पुरुष मानते हैं, वो स्त्री नहीं मानते। अच्छा। तीर्थंकर मल्लिनाथ तो मानते हैं, हाँ। आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उनको है पुरुष मानते हैं, मल्लिक कुमार मानते हैं, मल्लिक कुमारी नहीं मानते। हमारे में राष्ट्रपति मानते हैं मल्लिक कुमारी। अच्छा अच्छा, अंकल कृतज्ञ में अंकल, थैंक यू। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न? निर्मल जी साहब, सलील। हाँ जय जिनेंद्र सलील जी। आपने बताया कि जो डिफरेंस था, मतलब एक डिफरेंस, मूल नहीं, एक डिफरेंस था आगम के बारे में, लेकिन आपने कहा दिगंबर वाले नहीं मानते कि आगम है, कि वो मूल रूप के आगम नहीं है, और बाद में श्वेतांबर मानते 11 आगम, 11 वो जो यूनिट को उन्होंने वापस प्रिजर्व कर लिया। लेकिन जहां तक मैं भी काफी आचार्य के संपर्क में आया हूँ। हाँ हाँ बोलिए सलील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आगम की बात कर रहा था। हाँ वो नहीं, वो सुना, उसके बाद आप काफी आचार्यों के संपर्क में है उसके बाद? हाँ, तो वो काफी आचार्य वो 43-48 आगम मानते हैं दिगंबर वाले, तो वो कहाँ से आ गए फिर? उसका बाद में अगली क्लास में वर्णन होगा ज्यादा सलील जी। आगम की चर्चा, जैन साहित्य की चर्चा जब करेंगे तो वो जो है वो मुख्य आगम नहीं मानते हैं, आगमेतर में आ जाता है, वो बाद में बात करेंगे इसकी जरूर चर्चा। वो मुख्य आगम का लोप मानते हैं। तो कुछ और प्रश्न है अभी जाए कि बाद में? अब 9 बजे लेते हैं प्रश्न। ओके, आगे चलते हैं क्योंकि अपने 3-4 प्रश्न ले लिए। जया जी दिख रही है? जया जी, आपने जो लास्ट टाइम पूछा था, मेरे समझ में नहीं आया था प्रश्न। आपने पूछा था वो प्रकीर्णकार,
तो 14,000 साधु प्रकीर्णकार थे। तो प्रकीर्ण मतलब प्रकीर्ण करना मतलब होता है विस्तार करना। तो जो सूत्रों का जो विस्तार किया, ऐसे 14,000 साधु थे उनके, तो वो प्रकीर्णकार का अर्थ वो हो गया वहां। और प्रकीर्ण का अर्थ होता है जो विस्तार, किसी को बढ़ाना, फैलाना, ये हो गया प्रकीर्ण का अर्थ। ओके, तो अब आगे चलते हैं। वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी आ गई। जब 9वीं शताब्दी आ गई मतलब कितने वर्ष पूरे हो गए? 900 नहीं, 800। 9वीं शताब्दी आ गई, तो इसलिए ये ट्रिक क्वेश्चन था। तो राकेश जी ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो 9वीं शताब्दी में 800 वर्ष पूरे हो चुके थे। 850 जब करीब करीब हुए, तब चैत्यवास की स्थापना हुई। ये चैत्यवास क्या है? कुछ मुनि सुविधावादी बन गए, मंदिर में रहने लगे, तो वो वहां से चैत्यवास की परंपरा शुरू हुई, उग्र विहार करना छोड़ दी। तो इस तरह श्वेतांबर जो है 2 भागों में विभक्त हो गया, चैत्यवासी या मंदिर मार्गी कह लो, और दूसरे जो थे हमारे संविघ्न पाक्षिक या सुवीत मार्गिक। सुवीत मन जैसा बताया गया विधि द्वारा, आपको बताया गया कि 1 महीने से ज्यादा चातुर्मास के अलावा नहीं रहना, साल में 1 वर्ष एक बार चातुर्मास करना, इत्यादि इत्यादि जो नियम बताए गए हैं, जो विहारी साधुओं के नियम बताए गए हैं, उस हिसाब से जो चले वो। तो वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी तक लगभग, तब तक भी चैत्यवासियों का जो प्रभुत्व था, उनका जो ऐसा कहा जा सकता है कि वो उनका जो समाज में प्रभाव था वो उतना नहीं बढ़ा था। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जो एक सशक्त आचार्य इधर थे, जो थे देवार्दी गणी क्षमाश्रमण। ये देवार्दी गणी क्षमाश्रमण जिनके नेतृत्व में ही, जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया, कुछ समय पहले बताया कि तीसरी जो आगम वाचना हुई वो देवार्दी गणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में हुई थी, और उन्होंने 11 आगमों का संकलन करवाया था, 11 अंगों का, और उसको लिखित रूप में करवाया था। तो इस तरह जो देवार्दी गणी क्षमाश्रमण जो थे, वो काफी एक महत्वपूर्ण नाम है आचार्यों की श्रृंखला में। और उनके बाद वीर निर्माण के लगभग 1000 वर्ष बाद जो है चैत्यवासी जो है वो शक्तिशाली हो गए, वो हावी हो गए। और आप समझ सकते हैं कि जहां पर जो एक जगह रह करके जिस तरह का संचालन, जिस तरह के ग्रुप वगैरह बना सकते थे, वो विहार करने वाले साधुओं के लिए संभव भी नहीं था। और तब तक जो है चैत्यवास के पहले ऐसा नहीं कि गण नहीं थे, शाखाएं नहीं थी, वो भी थे, लेकिन आपस में विरोध नहीं था, परस्पर कोई आपस में अहम की भावना नहीं थी। वो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से कि भाई कोई कहीं है, वो सुदूर दूसरा कोई है, तो कोई बात नहीं, वो भी अपनी साधना कर रहा है, ये इधर साधना कर। तो उनमें आपस में कोई ऐसा कोई दुराग्रह नहीं था, आपस में कोई अहम का टकराव नहीं था। लेकिन अब जो है चैत्यवासी जो है वो उन्हें इस तरह पर उन पर हावी होने लगे, और एक तरह से अहम की बात आ गई। तो जैसे गण की जहां तक बात आती है, तो 2 उदाहरण भी हमारे में आते हैं। जैसे सुधर्मा का गण है, उसे हम सौधर्म गण कह देते हैं, और जो समंत भद्र सूरी थे, वो वनवास में रहने लगे, तो उस गण को वनवासी गण कह देते हैं। लेकिन आपस में कोई उनमें ऐसे विरोध नहीं था, आपस में कोई मतभेद उस तरह का नहीं था। तो ये अभयदेव सूरी के अनुसार तो देवाद्री गणी के बाद वो जैन मानते हैं एक तरह से कि जैन परंपरा जो है काफी जो है उसके बाद ये क्षीण हो गई। ये अभयदेव सूरी जो स्वयं एक प्रमुख जैन आचार्य हुए हैं उनका है। फिर इसके बाद जो है इस बार जो शुरू हुई, जो आगे की कैसे कह सकते हैं धर्म का संघर्ष, वो किसने शुरू किया? वो श्वेतांबरों में वो शुरू किया एक गृहस्थ ने वो शुरू किया। और जो गृहस्थ
का नाम था लोंका साहा। लोंका साहा ने, जो एक गृहस्थ थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया, और उन्होंने जो ये सुविधावाद इत्यादि पर प्रहार किया, और उन्होंने जो है ये ऐसी बातें सामने रखी कि हमें शिथिलाचार से आगे आकर के जो है अच्छी तरह से जैन के प्रिंसिपल को, जैन के आचार को, जैन सम्मत आचार करना चाहिए। और उस लोंका साहा के इन विचारों से उस समय के कुछ आचार्य काफी प्रभावित हुए, ऋषि मुनि प्रभावित हुए। उनमें जो मुख्य नाम आता है, लवजी स्वामी का आता है, आचार्य धर्म सिंह जी का आता है, आचार्य धर्मदास जी का आता है, जो उस समय थे वो काफी प्रभावित हुए। और आचार्य धर्मदास जी जो थे, उनके 99 सदस्य शिष्य थे, और आचार्य धर्मदास जी ने अपने 99 शिष्यों को 22 अलग अलग ग्रुप में बांट करके अलग अलग प्रांतों में जैन प्रचार करने के लिए, अपना जो धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। और उसी लिए उस संघ का नाम पड़ गया 22 संप्रदाय या 22 टोला, जिसमें हम सभी जानते हैं कि हमारे भिक्षु स्वामी भी दीक्षित हुए थे। जो हम उसे वर्तमान उसके वो चूंकि उनके लिए स्थानक बनने लगे, कालांतर में उनका नाम स्थानकवासी पड़ गया, और वर्तमान में उनका नाम है श्रमण संघ। तो इस तरह और भी कई नाम चेंज हुए होंगे, तो मैं अवगत नहीं हूं यहां तक के इतिहास जो है। उसके बाद जो है 1817 में आचार्य भिक्षु ने 13, तो ये एक और संप्रदाय जो हमारे श्वेतांबर में आया। और इसके जो मुख्य कारण बने, वो एक तो थी आचार शुद्धि। हालांकि जो आचार्य रघुनाथ जी थे, उन्होंने, सब आपको पता है, तेरापंथ प्रबोध आचार्य गुरुदेव तुलसी ने काफी जो है उसका प्रचार प्रसार कर दिया है। गुरुदेव तुलसी की बातों से हमें पता चलता है कि कैसे, किन परिस्थितियों में आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना की। और उनका एकमात्र मूल उद्देश्य था कि जो वीर वाणी है, महावीर की वाणी है, उस पर चलना है। उनका यही एकमात्र उद्देश्य था, और आचार शुद्धि की दृष्टि से वो अलग हुए। दूसरा, उन्होंने एक सूत्रता के लिए मर्यादा का निर्माण किया, और एक आचार्य के इशारे में पूरा संघ चले, इसकी मर्यादा का निर्माण आचार्य भिक्षु ने किया। और आचार्य भिक्षु धर्म को पालने में जितने सक्षम थे, अनुशासन में भी उतने ही सक्षम थे। उसका भी उदाहरण जो कई जगह है आपको मिल जाता है। और उन्होंने जो गुरु शिष्य प्रथा को समूल रूप से उन्होंने तेरापंथ से उठा दिया। तो पहले उसमें अलग अलग गणों में ऐसा था कि जो जिसको दीक्षा दे वो उसका शिष्य हो जाता था। हमारे में सारे के सारे शिष्य एक आचार्य के होते हैं, किसी का कोई शिष्य नहीं होता। जैसे ये आपको शायद कुछ लोगों को ये भी काफी लोगों को ये भी पता रहेगा कि हमारे जो वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनकी भी दीक्षा किन्हीं आचार्यों के हाथों नहीं हुई थी, परंतु मंत्री मुनि सुमेरमल जी के हाथों उनकी दीक्षा हुई। तो ये जो है तेरापंथ, लेकिन वो शिष्य किसके कहलाते थे? आचार्य तुलसी के ही कहलाते थे, आचार्य और बाद में आचार्य महाप्रज्ञ। तो इस तरह हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि शिष्य हमेशा आचार्य का ही होता है। तो ये और भी काफी है, तो तेरापंथ दर्शन की कभी बात होगी तो हम उसमें और भी चर्चा कर सकते हैं। तो काफी तेरापंथ का इतिहास अपने आप में ही महीनों चलाया जा सकता है। बहुत उसमें भी बहुत सामग्री है। और ऐसा है कि दिगंबरों में भी जो है, ऐसा नहीं कि श्वेतांबर में ही भेद हुए हैं, दिगंबर में भी आगे भेद हुए हैं। और उनके जो 5 पहले बने मूल संघ, फिर यापनीय संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, माथुर संघ, और वर्तमान में भी आप देखेंगे तो उनमें भी एक तेरापंथ है, जो वो अलग है, अपना तेरापंथ नहीं है, उनका अलग तेरापंथ है। और एक और पंथ का नाम है 20 पंथ, और एक पंथ का नाम है तारण पंथ। तो इस तरह काफी जो है, तो इस तरह जो है
ये अब जो आगे हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे हमारा जो साहित्य है जैनों का उसके बारे में थोड़ी बात करें। ये जो हमारे संप्रदाय भेद था वगैरह तो हमने आज ये चर्चा समाप्त की है इस पर। आगम पर अब ये जो है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा या और उसके बाद आज का प्रश्नोत्तर लेंगे। तो हर सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग साहित्य होता है। जैसे आप देखोगे, आप वैदिक परंपरा में जाओ तो वेद है, और आप सिखों में जाओ गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ है। आप ईसाइयों में जाओ बाइबिल है, इस्लाम में जाओ कुरान है, हमारे में है आगम। तो हमारा जो साहित्य है मुख्य साहित्य है आगम। तो आगम क्या है? आगम जैनों के लिए महत्वपूर्ण है, पर आगम क्या है? तो इसमें कहा गया है आप्तोपदेश आगम है, मीन्स आप्त का उपदेश आगम है। आप्त कौन? आप्त वे जिन या तीर्थंकर। जो तीर्थंकर का उपदेश है वही आगम है। तो भगवान ने सत्य का प्रतिपादन किया। भगवान महान प्रवचनकार थे जो, और उनके जो, और इसीलिए एक और कारण आता है जो इसलिए भी वो तीर्थंकर कहलाए, क्योंकि तीर्थ का एक अर्थ प्रवचन भी है। तीर्थ के तो और भी अर्थ है, तीर्थ का एक अर्थ है प्रवचन। तो चूंकि ये महान प्रवचनकार थे इसलिए भी वो तीर्थंकर कहलाए। तीर्थ का एक और अर्थ जो हम अधिक रूप में जानते हैं वो है प्रवचन के आधार पर धर्म की आराधना करने वाले साधु साध्वी और श्रावक श्राविका भी तीर्थ कहलाते। तो इस तरह जो है भगवान महावीर ने जो है प्रवचन किए। भगवान ने मुख्य रूप से जो प्रवचन किए वो किस पर किए? उन्होंने बंध बताया क्या होता है, कर्म का बंध, बंध का कारण क्या है ये बताया, मोक्ष बताया, और मोक्ष का हेतु क्या है, इनके स्वरूप उन्होंने बताया, मोक्ष कैसे पाया जाए ये बताया। उनकी वाणी जो है वो आगम बन गई। और उनके जो गणधर थे उन्होंने जो है ये सूत्र रूप में उसकी रचना की। जो महावीर ने जो व्याख्या रूप में जो उपदेश दिया था उसके सूत्र रूप में जो है जो रचना की वो गणधरों ने की। इस आधार पर जो है जो आगम के दो रूप बताए गए हैं, सूत्रागम और अर्थागम। सूत्रागम हुआ जो गणधरों ने सूत्र रूप में आगमों की रचना की, भगवान की वाणी के, भगवान के उपदेश को जो सूत्र रूप में बताया उसे कहा गया सूत्रागम। और अर्थागम हो गया भगवान का प्रकीर्ण उपदेश, अर्थात जो विस्तृत रूप में जो अर्थ सहित जो उन्होंने बताया था वो उपदेश जो है वो हो गया अर्थागम। आगम का एक और नाम आता है गणिपीटक। गणिपीटक, पीटक क्यों आता है? गणिपीटक, गणि का अर्थ हुआ आचार्य और पिटक का अर्थ हुआ ट्रेजर, निधि, खजाना। तो ये जो है किसी भी आचार्य के लिए खजाना है हमारा आगम। इसी आधार पर आगम का नाम गणिपीटक भी कहा गया है। और आगम के और भी कई शब्द जो है उसमें आते हैं। आगम का नाम श्रुत भी कहा गया है। श्रुत अर्थात जो भगवान का उपदेश, भगवान की वाणी जो है वो हो गया श्रुत। द्वादशांगी भी कहा गया है क्योंकि इसके 12 अंग हैं, उसमें नाम बताऊंगा आपको। उन्हें उसके और भी कई कई अलग अलग जगह नाम यूज हुए हैं जो आप समझ जाएंगे नाम से ही। सूत्र, ग्रंथ, प्रवचन, सिद्धांत, आज्ञा, उपदेश। तो इस तरह अलग अलग नाम जो है आदि नाम यूज हुए हैं इसमें। अब जो है इसे आर्षवाणी भी कहा गया है, तो यह भी आगम का एक नाम है। और जो नाम है आगम के, 12 आगमों के नाम
वो इस प्रकार है: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद। तो ये 12 जो है आगमों के नाम है। तो अभी मैं आपको ये कुछ इस समय बचा है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इन आगमों में किस चीज का वर्णन है। उसके बाद अगली बार हम और विस्तृत चर्चा में जाएंगे। बट आचारांग में साधु की चर्या, आचार के बारे में वर्णन है। 6 प्रकार के जीवों के बारे में बताया गया है वहां पर। भगवान महावीर की साधना के बारे में बताया गया है। शुद्ध गोचरी कैसी हो उसके बारे में बताया गया है। और साधु के विहार चातुर्मास की व्यवस्था जो कि विधि विधान है उसके बारे में बताया गया। ये कुछ मुख्य बातें आचारांग सूत्र में बताई गई है। तो आचारांग का अर्थ ही हुआ आचार अंग। तो आचारांग, तो ये जो आचार है उस तरह की बातें बताएगी। दूसरा है सूत्रकृतांग। इसमें जो बताया गया है वो अन्य दर्शनों के बारे में, जैन के अलग अलग दर्शन, अन्य के अलावा जो अलग दर्शन है उनके बारे में बताया गया है। साधु की सहनशीलता के बारे में बताया गया है। और एक मुख्य बात, कभी भी आप कुछ पापकारी कर्तव्य काम करने की मन में आए तो जरूर पढ़ें। उनमें नरक के कष्टों के बारे में बताया गया है कि नरक में कैसे कष्ट होते हैं। विशिष्ट साधुओं की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। पुण्य पाप के बारे में बताया गया है और प्रत्याख्यान के बारे में बताया गया। ये चीजें जो है सूत्रकृतांग में बताई गई है। स्थानांग जो है इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें 10 अध्याय है और इसकी विशेषता यह है कि पहले अध्याय में जो बताया गया है जिस चीज के एक एक भेद है वो बताया गया। दूसरे अध्याय में जिसके 2-2 भेद है, जैसे राशि 2, तीसरे में 3-3, चौथे में 4-4, वैसे 10वें तक 10 तक ये स्थानांग में बताया गया है। जैन सिद्धांतों का इस तरह से उसे गणित के रूप में एक तरह से उन्होंने प्रतिपादित किया गया। चौथा समवायांग, इसमें भी भेद और श्रेणी के आधार पर ही व्याख्या की गई है, लेकिन स्थानांग की तरह वो 1, 2, 3 के आधार पर नहीं, जितने भी जहां भेद है उस आधार पर की गई है। और इसमें 14 पूर्वधर इत्यादि, कुलकर, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि इनकी जारी जो है समवायांग में मिलती है। 5वां जो है वो जयाचार्य के साथ हम उसका नाम बहुत बार लेते हैं, भगवती। तो 5वां है भगवती, और इसे व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ये विशद ग्रंथ है। और 36,000 प्रश्न उत्तर, जो गौतम महावीर का जो प्रश्नोत्तर संवाद था, 36,000 प्रश्न उत्तर के माध्यम से जैन सिद्धांतों का एक खजाना है। उस समय के जैन के इतिहास की, जो उस समय भारत के इतिहास की, भारत के उस समय की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति की बहुत चीजों का वर्णन इसमें मिलता है। 6ठा जो है ज्ञाता धर्म कथा। इसमें कथा के रूप में जानकारी दी गई है। मेघ कुमार की कथा उसमें आती है, गरसुकमाल की कथा उसमें आती है, द्रौपदी के बारे में वहां बताया गया है, इत्यादि इत्यादि। और 9 तत्वों की जानकारी भी इसमें दी गई है। फिर 7वां आता है उपासक दशा, और इसमें ये पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए है। 12 व्रतों की जानकारी दी गई है, श्रावक के आचारों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें जो भगवान महावीर के 10 मुख्य श्रावक आनंद इत्यादि जो हुए हैं उनकी भी बारे में जानकारी उसमें है। तो 8वां अंतकृत दशा, इसमें 88 अर्थात 88 चैप्टर से अध्याय है। और इसमें जो है कठिन तप से जो मोक्ष जाने वाले हुए हैं दिव्यात्माएं, उनकी चर्चा है जो कठिन तप करके गए। फिर 9वां जो है अनुत्तरोपातिक दशा, इसमें 33 देव जो ऊपरी देवलोक में हैं और वो अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, उनकी चर्चा है, उनका वर्णन है। फिर प्रश्न व्याकरण 10वां, इसमें आश्रव और संवर संबंधी काफी अच्छी चर्चा है। फिर 11वां विपाक श्रुत, उसमें कर्म के फलों के बारे में जानकारी दी गई है कि इसका
पाप करने से क्या होगा, पुण्य करने से क्या होगा, कैसे कर्म से क्या फल मिलेगा, इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी विपाक श्रुत में है। और 12वां जो है वो बहुत ही विशाल ग्रंथ है, बहुत विशाल विशद, और इसमें जो है सारे, जो इसका नाम है दृष्टिवाद, इसमें गणित, न्यायवाद, भाषा, तीर्थंकर इत्यादि इत्यादि पूरी 14 पूर्वों का ज्ञान, सब कुछ इसमें जो है वो शामिल है। लेकिन जो है दुर्भाग्यवश ये अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो 12 में से जो 11 पहले मैंने बताए वो उपलब्ध है, और 12वां जो सबसे विशद था दृष्टिवाद, वो आज हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। आज हम जो है उसको आज उसकी हमारे बारे में जानकारी, उसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ये मैंने एक है जो आपको थोड़ी सी जानकारी दी कि कौन से 12 अंग हैं और उनमें क्या क्या वर्णन है। और 1-2 मिनट अभी बाकी हैं, तो अपना बाणिया आदमी यहाँ हर चीज को यूज करना चाहिए, तो 2 मिनट भी क्यों छोड़ा। तो इसमें ये जो भाषा है इसकी, उसे इसकी भाषा जो है अर्धमागधी भाषा है। अर्धमागधी भाषा क्यों कही जाती है, उसके भी 2 कारण आते हैं। तो उसके एक कारण आता है कि मगध जो था राज्य, मगध देश के एक भाग में ये भाषा बोली जाती थी, उस आधार पर इसका नाम अर्धमागधी पड़ा। और ये उस समय की दिव्य भाषा भी थी, उस आधार पर उसे, उसके प्रयोग करने वाले को भाषार्य कहते थे। आर्य जो है एक जो है ऊंचा शब्द है, तो भाषार्य कहते थे। और जो ये प्राकृत का एक रूप ही है। तो एक कारण ये, दूसरा कारण इसका आता है कि इसमें मागधी और दूसरी 18 स्थानीय देसी भाषाओं का मिश्रण है। अब कोई चीज पूरी नहीं रहती है, उसमें मिश्रण हो जाता है, बोलते हैं आधी है वो। तो कोई आदमी जैसे कोई मान लो थोड़ा बहुत जल गया, तो उसे क्या कहते हैं, अध जला। तो इस तरह तो आधा हो गया। तो इस तरह से वो पूरी प्योर मागधी नहीं रही, उसमें मिश्रण हो गया 18 स्थानीय भाषाओं का। इस तरह जो है मागधी और 18 लोकल जो लैंग्वेज थी, देसी भाषाओं का मिश्रण, इस मिश्रण के आधार पर उसका नाम कर दिया गया अर्धमागधी। इसमें भगवान के जो शिष्य थे वो भी मगध, मिथिला, कौशल आदि प्रदेश से थे, और इसमें जो उन सब जो है वहां की भाषाओं का मिश्रण था। हेमचंद्र आचार्य ने इसे आर्ष कहा है, आर्ष जिसका मूल है ऋषि भाषित शब्द है। तो इस तरह से जो है इसे आर्षवाणी भी हम कहते हैं। तो ये जो है ये भाषा हो गई अर्धमागधी, इस तरह जो हमारे आगम की भाषा है। अब हमारे आज का समय ही संपूर्ण हुआ, तो अब प्रश्नोत्तर के लिए जब पवन जी अपना क्वेश्चन पूछे। जय जिनेन्द्र सर, तो ये आगम जैसे आपने बताया कि 800 वर्ष तक वाचन के रूप में चलता रहा। जैसे अपने महावीर की वाणी खाली वाचना के रूप में एक गुरु से दूसरे शिष्य ऐसे ऐसे चलती रही। 800 वर्ष के बाद लिखित रूप में चलता आया। इसका मतलब यही था। 800 भी नहीं, ऑलमोस्ट हाँ 800 कुछ 980 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी में 980 वर्ष तब जाके पहली बार लिखने में आया। मतलब तो ये जो महावीर की वाणी, मतलब ऐसे हम कैसे मान ले कि हाँ कि वाचना के रूप में सही आई है, ऐसे एकदम इतने सारे आगम लिखे गए तो एकदम वही है। देखिए ऐसा है कि आपने गांव में किसानों को देखा है? हाँ देखा है। तो किसान क्या मैनुअल लिख के जाते हैं कि कैसे कृषि की जाती है, या परंपरा से अपने बेटों को सिखाते रहते हैं?
हाँ वो तो फॉलो करते हैं, वो तो नहीं, तो जब वो फॉलो कर सकते हैं तो ये भी ऋषि मुनि है, तो उनका काम ही वही है, वही फॉलो करना, उनका काम ही वही है कि वो सीखना। मतलब इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी नहीं, चीजें। आपको मैंने अपने परिवार में देखा है ऐसे लोगों को जो हाँ। लिखना पढ़ना नहीं जानती हैं और उनको कितने कितने सूत्र याद हैं। तो ऐसा असंभव नहीं है। जो कि आजकल हम लोग क्या है कि मोबाइल नंबर भी याद नहीं रख पाते हैं, तो हमें लगता है कि बिना लिखे कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने उस समय सारे कितनी कितनी विद्याएं हैं जो ऐसे ही पास हुई है। मैंने बहुत ये लिखना पढ़ना की तो बात अलग है, वो काफी विद्याएं ऐसे ही पास ऑन हुई है। इतने बड़े बड़े आगम है अपने, इतने बड़े बड़ा इतना सारा ज्ञान है, वाह, आश्चर्य की बात है। हाँ, आश्चर्य तो है ही है, लेकिन फिर भी जो है। ओके, जेके जैन साहब प्रश्न। हाँ, जैन साहब। एक मिनट जी, मेरे 2-3 प्रश्न है जी। हाँ। अगर वो स्त्री की मुक्ति नहीं मानते तो मरुदेवा की मुक्ति मानते ही नहीं मानते? वो पता नहीं, मैंने ऐसा मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन वो देखना पड़ेगा, रिसर्च का विषय है। बट स्त्री मुक्ति नहीं मानते इतना पता है। किसी को उत्तर अगर पता है तो दे सकते हैं यहाँ पर। जी, वो शायद स्त्री को तीर्थंकर नहीं मानते, मुक्ति तो मानते हैं। चंदन बाला की मुक्ति भी मानते हैं, मरुधर देवी की भी मानते हैं। वो कहते हैं कि स्त्री आचार्य और तीर्थंकर नहीं बन सकती। हेलो हेलो। हाँ, जैन साहब, राकेश जी ने फरमाया कि वो जो है, मैं ये कह रहा हूँ, अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है हाँ, कि शरीर के अलावा इसका मतलब सब कुछ परिग्रह हो गया। तो वो जो मुझे ध्यान है, जो मैंने बचपन में देखा है, किसी टाइम में वो एक लंबा सा बक्सा हुआ करता, उसके अंदर सोया करते, और अब भी वो शायद चटाई पे लेटते हैं, पीछे वो कमंडल साथ रखते हैं। तो क्या ये परिग्रह नहीं है? नहीं, वही कहा ना। तो परिग्रह की परिभाषा आचार्य स्वयंभू ने जो की, वो है जो मूर्छा ही परिग्रह है। आपके जो अनासक्ति का भाव है उनका, वही जो है अपरिग्रह है। आप अगर आप उसको जस्ट एक तरह से कह सकते हैं, आप लज्जाशील हैं और उसके कारण आप वस्त्र का उपयोग करना चाहते हैं और अपना विधान से कर रहे हैं, न कि अच्छा दिखने के लिए, न कि आप अपनी सुविधा के लिए, तो आप जो है वो परिग्रह नहीं है। और अगर आपने कपड़ा नहीं भी पहना है, आप हर समय अपने देह की चिंता में लगे रहते हैं, तो वो भी मूर्छा है, वो भी परिग्रह है। तो आप अगर देखेंगे, भगवान महावीर ने सबसे पहले जो साधना की वो थी विदेह की साधना, अर्थात मैं अपने देह की भी चिंता नहीं करूंगा, देह का भी कोई भी जो है देह के कारण कोई कार्य नहीं करूंगा, वो विदेह की साधना थी। तो क्योंकि अगर आप अपने देह की प्रति भी चिंतित हैं, देह के प्रति भी आप अपना लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो आप जिम जाकर के शरीर बना रहे हैं वगैरह वगैरह, सिर्फ संयम की साधना के लिए तो नहीं। तो वो भी आसक्ति है, वो भी मूर्छा है, वो भी परिग्रह। तो परिग्रह का जहां संबंध है वो सिर्फ अनासक्ति से। महावीर ने कभी ऐसा कहा है कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं हो सकती? ऐसा श्वेतांबर का मानना नहीं है। नहीं, तो मानने कैसे हुआ? मतलब जब भगवान महावीर ने नहीं कहा। वो तो ठीक है, वो ऐसा है ना कि सर, जैसे आप अगर कोई एक बड़ी कंपनी में जाते हो, वहां पर 4 विभाग रहते हैं, सबके अलग अलग सब रूल्स हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो जो आप अपने बॉस की सुनते हो, तो उस हिसाब से वो उनकी सुन करके वो फिर उनके लिए वही सत्य हो जाता है। तो इस तरह का कुछ हुआ होगा, लेकिन निश्चित रूप से श्वेतांबर का यही मानना है कि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और किसी को कोई प्रश्न? भूतोड़िया जी पूछना चाहते हैं। हाँ, साक्षी जी प्लीज अनम्यूट करो। हाँ, भूतोड़िया जी आप हैंड रेज कर दें ताकि। हाँ, मैं आ जाऊंगा मंजू जी के पास। ठीक।
साक्षी जी क्वेश्चन पूछे। जया जी। अभी जैसा प्रश्न पूछा गया था कि एक मिनट, आवाज आ रही है? आ रही हाँ। कि आगम के बारे में कैसे विश्वास कर ले, किसी ने भी पूछा था, पवन जी ने समथिंग। तो ऐसा हुआ था, देवार्धिकणी श्रमण संघ में एक साधु थे, क्या अपने जैसे वो साधु थे, कान पे पेंसिल जैसे कुछ भरता जिसको बोलते थे ना, वो रखा हुआ था। और शाम को शरीर पे कुछ भी नहीं रखते हैं, साधु साध्वी जो भी चीज होती है उसको भुला देते हैं। उस दिन गलती से उनके कान पे वो पेंसिल काइंड ऑफ जो चीज थी वो यहाँ रखी हुई थी, और रात में उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं साधु होकर ये कैसे भूल गया। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने चिंतन किया और गुरु के पास, आचार्य के पास गए, और आचार्य जी से उन्होंने पूछा कि ये गलती मेरे से हो गई। अब उनको चिंता हो गई, क्योंकि पहले स्मृति इतनी तेज होती थी कि कुछ लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब कलयुग का ये प्रारंभ हो रहा था, मतलब जिस आर्य का, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रही हूँ मैं, उस आर्य के प्रभाव के कारण विस्मृति चालू हो गई थी। तो चिंतन किया गया, उन्होंने क्या किया, श्रमण संघ के सब साधुओं को इकट्ठा किया, और जो किसी को कंठस्थ था उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। इस तरह से आगम की रचना की शुरुआत हुई। तो भगवान की जो लिखी बोली गई वाणी थी, लोग पहले, क्योंकि जब संवत्सरण में होते थे, अगर पक्षी है तो उनको पक्षी की भाषा में सुनाई देता था, मनुष्य है तो मनुष्य की भाषा में सुनता था, जानवर है तो जानवर की भाषा में, सिंह है तो सिंह की भाषा में, मनुष्य को मनुष्य की भाषा में सुनता था। ये अछेरा हुआ फिर, इसलिए वहां से आगम की रचना की गई। जब 4 आगम के बाद उनको अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इसकी बहुत बड़ा इतिहास है, कभी क्रम आएगा तो बताएंगे। फिर चूर्णिका चली, कहाँ तक आगम लिखे गए, उसके बाद चूर्णिका चली। मंजू जी और अच्छी तरह बता सकती हैं, मंजू जी एक्सपर्ट है, मंजू भुतेड़िया जी बताएं इसको। पवन जी या पदम जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आप सेटिस्फाइड हुए कुछ? क्योंकि देखिए, हम तुक्के में नहीं बता सकते इन चीजों को, जो अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से भगवान की वाणी मानकर उनको ही बताया जा रहा है। बस एक ही बात है कि ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, बस मैं ये चाहता था कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही हैं, हाँ बिल्कुल सही है। विश्वास हाँ। तो है, विश्वास तो है, बट देखिए, धर्म पे विश्वास, धर्म क्या तर्क की चीज नहीं है, ये विश्वास और आचरण की चीज है। लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को वो भी चाहिए, तर्क भी चाहिए, और सारे तर्क है। हमारा धर्म, जैन धर्म इतना सशक्त है ना, हर चीज एग्जाम्पल से समझाई हुई है, जो हम प्रैक्टिकल जानते हैं, हम उसको खो गए हमसे वो। और धीरे धीरे जैसे आप जैसे प्रश्न पूछने वाले आ रहे हैं, तो उसका रिसर्च किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ सही है, इससे सीखने को मिलेगा। हाँ, जैसा कि जया जी ने बताया कि इसमें देखिए मेरा भी ये पढ़ा हुआ है, विश्वास का है, अपनी भाषा है। हाँ, विश्वास होना चाहिए धर्म पर, वो सही है, लेकिन साथ साथ तर्क का भी अपना पक्ष है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हम सब प्रोफेशनल हैं, हमारी बुद्धि बहुत दौड़ती है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा बुद्धि का जो इस्तेमाल हो, ये 2 तरीके से तर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक, हम तर्क से समझने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरा हम तर्क से किसी चीज को नकारने की कोशिश कर सकते हैं। हमें ये मानना है कि भगवान की वाणी तो सही है, वो मेरी समझ में नहीं आ रही, उसे समझने का प्रयास करने के लिए प्रश्न किया जाए, वो सही है। वो उसी तर्क का भगवान की वाणी पर शंका करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं सर, नहीं समझ नहीं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं सबके लिए कि तर्क का कहाँ स्थान है, विनय का कहाँ स्थान है, और समझ का कहाँ स्थान है, और वाणी का कहाँ स्थान है। उसके एक आपको सबके लिए, आपके रेफरेंस में नहीं है, जस्ट मैं जया जी की बात पर एक और ये एड ऑन। हाँ, और किसी को प्रश्न? जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र अंकल, ये जो तीर्थंकरों ने वाणी दी थी, वो अर्थ रूप में देते थे क्या? हाँ, वो उन्होंने उद्देश्य से अर्थ रूप में ही दिया था, करेक्ट है। और उनको गणधरों ने सूत्र के रूप में गूंथा था। सूत्र के रूप में गूंथा, करेक्ट। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र।
आगम काल में अचेल मुनि जिनकल्पिक कहलाए, ये बात आई है इसमें, और सचेल मुनि है वो स्थविर कल्पिक कहलाए। लेकिन हाँ। जब 10 बातों का लोप हुआ था, आपने इसमें आया है ना कि 10 बातों का जम्बू स्वामी के पश्चात लोप हो गया, तो उसमें जिनकल्पिक अवस्था भी थी। तो क्या हाँ। सभी अचेल मुनि थे वो जिनकल्पिक नहीं कहलाए थे? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जो स्थविर थे, जो कल्पिक है, उनका अर्थ हो गया जो संघ में रह करके साधना संघ। वो तो पता है, और जिन कल्पिक जो थे वो एकल विहारी थे। तो बिल्कुल उसके लिए क्या था कि फर्क क्या होता है कि जब कहते हैं तो हमें कई चीजों को जो है इसलिए भी मान के चलना पड़ता है। जैसा उदाहरण दिया था मैंने 2 या 3 क्लास पहले कि महावीर कहीं विहार कर रहे थे और वहां पर काफी धूप थी और कुछ काफी निर्जन क्षेत्र था। तो वहां पर एक तिलों से लदी हुई जो बैलगाड़ी आई और जो गाड़ी वाले थे गाड़ीवान ने, जो उनके मालिक थे, उन्होंने निवेदन किया महावीर से कि आप इन तिलों को ग्रहण करके अपनी क्षुधा शांत करें। और काफी साथ में मुनि भी थे। तो हालांकि उस समय भगवान केवली हो चुके थे, उन्होंने ऐसा जान लिया कि इन तिलों में जीव नहीं है, फिर भी उन्होंने नहीं खाया, नहीं लिया। इसका कारण था कि मैं तो जान गया, आने वाले कैसे जानेंगे कि इन तिलों में जीव है या नहीं। तो इसलिए उसके लिए जो है उन्होंने उन तिलों को नहीं लिया। लेकिन आप ये समझिए, अगर वही एकल विहारी होते जिन कल्पिक टाइप के, तो उनके व्यवहार से किसी और को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो अपना अलग ही है, उनको कोई देख के उनका कोई अनुकरण नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है वो संघ व्यवस्था में जो रहने वाले हैं उनको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कोई ओवरऑल इसका कम्युनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस दृष्टि से जो है, जो अचेल साधना, जो जिन कल्पी साधना थी, उसका जम्बू स्वामी के बाद लोप हो गया। अवस्था में तो रह गए, लेकिन जो जिन कल्पिक साधना थी, प्यार करके पूरी अपना प्रबुद्ध बन जाने की जो साधना थी, उसका लोप हो गया। मेरी समझ में इतना ही आया। और अभी जो कह रहे थे और जया जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया, उसमें मैं एक बात और जोड़ूं कि भगवान महावीर के टाइम के लोगों की तो याददाश्त बहुत तेज थी। अभी अपने कुछ समय पहले भी अपने आचार्यों की या साधु संतों की जो लिखा हुआ होता था, उसको हम देख के नहीं लिख सकते थे, इसलिए वो 3 दरवाजा पार करके वाली बात, तो वो भी उस टाइम याद करते ही थे, फिर 3 दरवाजे पार करके आके फिर लिखते थे। तो याददाश्त की बात बता रही हूँ कि वो अच्छी। स्मृति तो देखिए, स्मृति भी एक साधना है। आज भी ये ना माने कि हम स्मृति में नहीं रख सकते। एक साधना है। जब एक बच्चा लोकस्य का पाठ सुना सकता है, बिल्कुल। और मैंने जो बैंगलोर में हमारी क्लास चलती है, तो उसमें एक जो है बच्ची आती है, तो उसको आप बोलो पहला बोल, वो बोलेगी गति 4। जब वो 2-3 साल की थी तब। और वो जब आचार्य श्री वगैरह के पास जब दर्शन करने जाते हैं, उनको सारी की सारी साधुओं के नाम पता है। तो आप स्मृति तो जहां तक ये साधना है, हम जितना, और एक और चीज होती है ना कि जहां वैकल्पिक साधन है, वहां भी हम उनका उपयोग करने के कारण ही हमारी स्मृति जो है कम है। और हम उसका, और जो चीज अभ्यास में नहीं लाओगे आप, उसकी स्मृति भी वही चीज है। आप जितनी अभ्यास में लाओगे उतनी स्मृति बढ़ेगी। बढ़ती जाती। अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी जाते सिल पर परत निशान, वही बात है। तो अगर आप ये देखोगे आप, तो उस आधार पर जो है स्मृति का भी आप एक साधना है। आज के लिए जो सबसे बड़ी चीज वो है जो है एकाग्रता। जितना आप एकाग्र रह पाएंगे, एकाग्र नहीं रह पाएंगे तो स्मृति होगी ही नहीं। तो आज क्या है कि हमारे पास व्यवधान इतने अधिक है, इधर उधर देखने के इतने साधन हो गए हैं कि एकाग्रता का अवकाश ही नहीं मिलता। और जहां हमारे कहा जाता है कि मैं कुछ समय ले रहा हूं, मैं थोड़ा सा, और जयाचार्य के बारे में एक कहानी आती है कि जयाचार्य जब बाल मुनि अवस्था में थे,
तब उनके सामने नाटक रहा था, नट और नटनी का प्रसंग चल रहा था। हाँ, तो वो नाटक चल रहा था और 1 घंटे तक वहां पर जयाचार्य कुछ कार्य कर रहे थे, अध्ययन अपना कर रहे थे, लिख रहे थे। वो उन्होंने नजर आंख अपना मुंह उठा करके भी नहीं देखा एक बार भी। तो किसी ने कहा था कि जिस गण के एक इतने जो है सचेत हैं, उसका 100 साल भी कुछ बिगड़ेगा। तो इस तरह एकाग्रता है जो उसका काफी महत्व है। और हमारे अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग स्मृति का विकास करना चाहते हैं, तो हमारे ज्ञान पद्धति में भी इसका वर्णन आता है और हम स्मृति का विकास भी कर सकते हैं। तो जिनको स्मृति का विकास करना है, आज संकल्प करें कि अगले 3 महीने में 25 बोल सीखेंगे। भाई साहब, जहाँ चाह होती है, जहाँ चाह वहां रहा। और हम लोग किसी भी द्वेष को नहीं भूलते। हाँ, 80 साल होकर भी नहीं भूलते। जिससे पैसे लेने होते हैं उसे 50 साल बाद भी नहीं भूलते। तो बस जहाँ चाह है वहां रहा है। सही है, सही है। अंकल मैं एक डाउट पूछ लूं? हाँ, पूछिए। लास्ट प्रश्न आज का। मेरे ना कुछ वर्ड मीनिंग पूछने हैं। ये पेज नंबर 69 में ना स्थानकवासी जो है मेन हेडिंग है, उसके ऊपर जो लास्ट सेकंड लाइन है संविघ्न, इसका मीनिंग क्या होता है? संविघ्न, हाँ। जो विहार करने वाले हुए। 1 मिनट, विहार करने वाले। हाँ। एक और है, नेक्स्ट पेज पे ही है, उसमें स्थविर मतलब जो स्थिर रहते हैं एक जगह पे। नहीं। तो स्थविर हो गए जो एक तरह से कह सकते हैं कि किसी तरह से विशेष योग्यता लिए हुए। तो अलग अलग, मैं अगली क्लास में तो अलग अलग प्रकार की कई स्थविर है, पर्याय है, स्थविर है, तो उसके वर्णन कर दूंगा मैं अगली क्लास में थोड़ा। अच्छा, और पल्लवन मतलब पल्लवन मतलब फैलाने वाले, बढ़ाने वाले, विस्तार करने वाले। वो प्रकीर्ण का मीनिंग और पल्लवन का मीनिंग सेम है? यहाँ जैसे आगम का पल्लवन किया, मतलब क्या हुआ कि जो 12 आगम थे उससे उन्होंने आगम के सूत्र बना दिए। और प्रकीर्ण का भी मीनिंग विस्तार करना वह है, लेकिन वो व्याख्या की दृष्टि से हो गया या संख्या की दृष्टि से आ रहा है। जय जिनेंद्र और वो व्याख्या। लास्ट पूछना है, ये जो जया आंटी और मंजू आंटी ने बताया, ये सब कहाँ पढ़ने को मिलता है? कुछ आता नहीं है? मंजू आंटी बताएंगी। नहीं, वो चारित्र आत्माओं की सेवा करो। जय जिनेंद्र, मैं पूछा था आगमों के स्वाध्याय में जो रिस्ट्रिक्शन है कि कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? और अगर कोई पढ़ना चाहे तो क्या कोई सरल मार्ग है आगमों को पढ़ने का? मैंने पढ़ना चाहिए, मध्य रात्रि में पढ़ना निषेध है, मैंने यहाँ तक सुना है। मैं बताऊं जरा। देखिए, अगर आपको आता है, आपको अध्ययन करना है, तो उसके लिए काल की कोई ये लिमिटेशन नहीं है। आपको अगर समझना है, पढ़ना है, अगर आप उसकी साधना कर रहे हैं तो उसके लिए काल है। जैसे 12 बजे का समय होता है, उस समय उस काल को टाल के पढ़ा जाता है, क्योंकि उस टाइम कहते हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आजाद हो जाती हैं, ये कहा जाता है। जरूरी नहीं है, लेकिन सोते शाम का जैसे सूर्यास्त का समय होता है, उस टाइम अगर आप देखें नदी नाले भी स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारी दादियां नानियां कहती थी, बेटा सुई धागे का काम कर रहे हो छोड़ दो, इस टाइम सब स्थिर हो जाते हैं। तो आप भी अपने साधना में लगे। उस टाइम हमारे यहाँ प्रार्थना की विधि है कि शाम को अपन अरहत बंदना करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को पहचाने, हम अपने अंदर रहें, अपने धर्म की आराधना करें, ताकि हमारे पास दूसरी तरह की विजातीय शक्तियां हैं, उनका प्रभाव न पड़े। बाकी सुशील भाई साहब बैठे हैं, वो भी बहुत बड़े ज्ञाता है, वो हम लोगों को और समझाएंगे। हाँ। और अगर कोई आगमों का सरल अध्ययन करना चाहे तो क्या ऐसा कोई उसके लिए जो मैंने पूछा था महाराज वगैरह से कि अगर ऐसे अध्ययन करना हो, बोले क्या काल को टाल के, विजातीय काल होता है 12 बजे का, जैसे 12 बजे का अर्धरात्रि का, उस समय को टाल के आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और रजस्वला स्त्री 7 दिन तक उसको नहीं पढ़ती है। लेडीज के लिए होता है कि 7 दिन तक नहीं पढ़ती हैं, और शुद्ध होकर के नहा धो के अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए।
शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे गीता है उस तरह हाँ। हमारा ये हमारे 32 आगम हमारे ग्रंथ है, जिसके बारे में अब तो इतना जानकारी हो गई। पहले तो पता ही नहीं होता था कि हमारा ग्रंथ क्या है। लोग कहते थे भाई उनकी सनातनियों की तो गीता है, जैनियों का क्या है। अब इनका इतना प्रभाव वापस बढ़ने लग गया कि लोगों को जानकारी होने लग गई कि भाई हमारे भी 32 आगम है। पहले जब सगाई ब्याह करने जाते थे तो पूछते थे, ये मैं 79 की बात बता रही हूँ जो हमारी शादी हुई थी, भाई हमारे जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है। हम लोग, हमारे घर में तो था तो मुझे पता था, जनरली इसका आंसर नहीं दे पाते थे कि गीता ही तो है सबके लिए, महाभारत गीता रामायण इसको ही जानते थे। अब अपने यहाँ इतना प्रचार होने लग गया तो लोगों के अंदर जागरूकता आ गई। वास्तव में इसका जानना बहुत जरूरी है। आगम के बारे में अगर आप एक एक आगम उठाएंगे ना, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आप उसमें डूब जाएंगे। और आगमों में साधु के लिए अलग चर्या है, कौन सा आगम साधुओं के लिए है, कौन आचार्यों के लिए है, कौन सा गृहस्थों के लिए है, ये सब अलग अलग विवेचन है, जो समय आने पर अभी आपको निर्मल जी बताते जाएंगे, या कभी प्रश्न पूछेंगे तो बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि समय की सीमा का ध्यान रखते हुए। सॉरी, एक बार के लिए एक काम कर लेते हैं, समापन कर लेते हैं। एक बार के लिए विधिवत रूप से समापन कर लेते हैं। तो आज जया जी आप ही मंगल पाठ सुना के समापन कराएं। निर्मल जी एक क्वेश्चन हमें पूछिए। इसके बाद नमो नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वेच्छायाणं, नमो लोए सभ्यसावणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पावे प्रणाशिनो, मंगलानंच सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम अरहम। ओम। हाँ, किसको